कि बताया है कि काछल और बाछल का विवाह जेवर और नेवर सिंह के साथ में किया। बाछल का विवाह जेवर से कर दिया और नेवर के साथ में काछल का विवाह कर दिया। और जो सबसे छोटी कन्या है आछल, उसका विवाह हरियाणा प्रांत में कर दिया है। और जब हरियाणा प्रांत में सबसे छोटी कन्या का विवाह कर दिया महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन विधि का विधान है, धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। राजा उमर सिंह वृद्ध अवस्था में आ जाते हैं। तो बताया है क्या बताया कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपनी राजगद्दी का मालिक अपने बड़े बेटे को बनाते थे। आज राजा उमर सिंह ने अपने बड़े बेटा जेवर सिंह को राजा बना दिया। और जब राजा बना दिया तो धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ महाराज, काफी समय बीतने पर राजा जेवर और नेवर सिंह के घर में सब कुछ है, धन माल धन दौलत, लेकिन कम ही एक ही बात की है कि घर में कोई संतान नहीं है। नहीं हुई। और जब घर में कोई संतान नहीं है महाराज, धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर एक दिन की बात है, सुबह का वक्त, और राजा जेवर सिंह अपनी घोड़ी पे सवार होकर के आगे बढ़े हैं। और जब घूमने के लिए आगे बढ़े हैं तो देखा सुबह सुबह सामने से महत रानी आ रही है। और जब महत रानी आ रही है तो राजा जेवर सिंह के जब चेहरे को देखा तो आज महत रानी पीठ फेर करके खड़ी हो जाती है। और पीठ फेर करके जब खड़ी हो जाती है तो कहने लगी है कि अरे मैंने सुबह सुबह निर्वंशिया का मुख देख लिया, शाम तक मुझे भोजन भी प्राप्त नहीं होगा। क्या होता है कि जेवर सिंह मन में दुखी, क्या बात है, प्रात एक दिन एक बात नजर आई, और महत रानी दर्शन करके कछु पीठ फेर के बतलाई। विधाता ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। महाराज भुवनेश भैया, आरे काऊ के बन रहे हाथी रे घोड़ा, काऊ के ये करे पकैया नाम, आरे काऊ के भर रहे माल खजाने, काऊ के एक करे कौड़ी
क्या हाथ? अरे 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 अरे, ऐसे काम ना चलिए, अभी बहुत टाइम है। हाँ हाँ, बोले हे गोविंद भगवान की महाराज। हाँ बताया कि जब महाराज क्या कहने लगे? उसी समय राजा जेबर सिंह ने जब देखा तो बड़े परेशान हो जाते हैं। आज मन में विचार करने लगे, अरे अब तो प्रजा के लोग भी हमें निर्वंशिया कहने लगे, कोई चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता है। और उसी समय राजा जेवर सिंह लौट करके और महलों में पहुंच जाते हैं। और जब महलों में पहुंच जाते हैं महाराज, जैसे ही रानी बाछल ने देखा तो कहने लगी हैं कि महाराज एक बात बताइए कि तुम पहले कभी आया करते थे तो तुम्हारा चेहरा एकदम पुष्प की तरह खिला दिखाई देता था, लेकिन आज क्या कारण है जो तुम्हारा चेहरा मुरझा गया? और जैसे ही ये बात सुनी है तो राजा जेबर सिंह कहने लगे, महारानी क्या बताएं? क्या कहने लगे? अगर मेरे घर में कोई भी संतान नहीं है, ना बेटा का जन्म हुआ ना ही बेटी का, और ये निर्वंशिया, हमारे लिए निर्वंशिया कहते हैं प्रजा के लोग और तुम्हारे लिए बांझ कहते हैं। आज तो मैत रानी ने भी मुझे निर्वंशिया कह दिया। और वो कह रही थी, महारानी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि उसने मुझे निर्वंशिया कहा, केवल दुख इस बात का है कि वो कह रही थी कि मुझे शाम तक भोजन प्राप्त नहीं होगा। अगर उसे भोजन नहीं मिला तो ये पाप मुझे लगेगा, मेरे कारण अगर उसे भोजन नहीं मिला तो। आज राजा जेबर सिंह ने भोजन को भिजवाया, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं मिटा सकता। वो भोजन भी उस महत रानी को खाने नहीं मिला। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आज महत रानी के बारे में सुन करके और वो मैया आंखों में आंसू भर के रोने लगी है। बताया है क्या कहने लगी? आरे हिलकी सी भरी गई नाथ मैंने त्यारो ही बंस मिटायो रे। हे स्वामी कह के बात वो पैया धरन
सुनो क्या। आरे नदिया होती मैं पुल बनवाती, एक वो पे समुद्र ना बांध हो जाए। आरे गैया होती पाए न धवाती, पर यही साड़ ना नाथ हो जाए। और सुनो महाराज, आरे चिट्ठिया होती मैं पाए बचवाती, वो पे करम ना पास हो जाए। आरे पीतल होती पाए बदलाती, वो पे कोक ना बदली जाए। हे स्वामी, मेरी कोक में पत्थर परे, मेरी कोक में पत्थर परे, ललाए एक कहुनाए जन्म हो है। मेरी कोक में पत्थर परे, ललाए एक कहुनाए जन्म हो है। एक कहुनाए जन्म हो है, कोमरे कहुनाए जन्म हो है। मेरी कोक में पत्थरा परे, ललाए कहुनाए जन्म हो है। महाराज आज वो मैया सुनी रहे, बताए दो। बोले ठाकुर जी महाराज की। जब बंद हो जाया करो ना तो रिकॉर्डिंग रोक दे करो है। बताया है। कहाँ जा रही हो मैया? खड़े हुई, अच्छा आराम कर रही हो, कोई बात ना है। उसी समय क्या होता है? राजा जेवर सिंह से जब ये बात कही है मैया बाछल ने कि हे स्वामी, मेरी कोख से न बेटा हुआ न बेटी। ए बहनों कहाँ जा रही हो? एक संग उठ के क्या मती भैया, नवाई कला कनक बैठ जाओ। महाराज उसी समय देवी ने राजा ब्रेक लगा के ये भजन कर रही है, भजन गा दे का कुछ कहा है गब्बा दी, कोई बात ना कर देंगे, पास कर देंगे। वो मैया कहने लगी है कि हे स्वामी एक काम कीजिए, मेरी कोख से न बेटा हुआ है और न बेटी। आप एक काम करो, क्या कि आप अपना दूसरा विवाह कर लो, तो शायद है कि हमारे घर में कोई ना कोई संतान अवश्य जन्म लेकर के आएगी। तो राजा जेवर सिंह कहने लगे हैं महारानी क्या कह रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या कि जिस घर में दो रानी होती हैं वो घर घर नहीं बल्कि नरक बन जाता है, वो घर कभी नहीं चलता। और अगर मैं अपना दूसरा विवाह भी करूंगा तो ना पता कि हमारे घर में कोई संतान जन्म लेकर के आए या नहीं आए। उसी समय कहने लगी है, समझ आ करके बताया भी है। और आरे सोत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तोए आवत दिए निकाल रे के कर दे तेरी ख्वारी।
सौत चून की भी बुरी होती है, जहर की छुरी के समान होती है, इसलिए मैं अपना विवाह नहीं कर सकता। आर सौत चून की बुरी, जहर की छुरी, मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, कोई आवत दिए निकाल के कर दे तेरी ख्वारी। अरे हमको गाली दिए चैन ना लिए और राज दुलारी, अरे कर के शादी ओ मेरी प्यारी, हुए घर की बर्बादी। महारानी अब मैं अपना दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि सौत छोने की भी बुरी होती है, जहर की छुरी के समान होती है। हे प्यारी, मैं अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और तुम कह रही हो कि अपना दूसरा विवाह? अरे कौन वो पत्नी होगी जो अपने जीते जी अपने पति का दूसरा विवाह कराएगी? इसलिए मैं नहीं कर सकता। और सुनो, कहते हैं क्या, बताया भी है महाराज, क्या बताया? कि उस खेत में पैदावार नहीं, और जिस खेत में कांसी हो जाता, और जिस घर में होती दो नारी, हर तरह नाश हो जाता। वो मैया अंगना में रो रही है, राजा जेवर सिंह समझ आ रहे हैं, लेकिन भुवनेश अरे विपदा में विपदा, विपदा में विपदा, एक विपदा में बेल रे कन्हा दे अरे घर को भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार पीठ ले जा। भैया बात नहीं पूछे, रिश्तेदार भी पीठ दे जा। अरे विपदा पड़ गई शिवा शंकर पे, एक जब भसा मासुर पड़ो भैया थोड़ी देर की और बर्दाश्त करो, फिर बाकी बाद में छुट्टी दे दिए। अरे विपदा पड़ गई शिवा शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पिछावरी। अरे लेके मूड़ रे गुफा में घुस गए, हरी बन गए थे नरसेना।
विपत्ता पड़ गई थी राम रे चंद्र पे, और अपन में हरी थी सियासी नारी। अरे पहले मरण पिता दशरथ को शक्ति लगी लखन के जाई। अरे विपत्ता पड़ गई द्रौपदी सुता पे, सभा में चीर रही जवाई। अरे कोई विपत्ता मीरा भाई पे, और जहर के प्याले दे पिलवा। अरे सोई विपत्ता नरसी भगत पे, गाड़ी अड़ी थी रेत में राई। अरे सोई विपत्ता भुवनेश्वर पे, ए सभा में ढोलक रहे बजा। अरे कोई विपत्ता मेरे भैया में, सभा में चिमटा रहे जगाई। अरे सोई विपत्ता राखी पे है, तुमको गाय के जो रही है सुनाई। अरे कोई विपत्ता तब बेटा पे, मौसी ने दो तो घर से निकाली। अरे सोई विपत्ता पहला दो पे, एक पाए पर्वत से दो गिरा। अरे सोई विपत्ता राजा हरिश्चंद्र पे, पनिया भरो तो नीचे घर जाई। अरे सोई विपत्ता मोर रे ध्वज पे, ए डला पे यारो दयो। अरे सोई विपत्ता राखी बिटिया पे, ए सभा में गाय के रही है सुना। अरे भुवनेश्वर भैया मेरे बन रही बातें। अरे सुंदर ढोलक रहे बजा। ए रिश्ता में मेरे छोटे बहनोई है, तुमको भ्रात रहे अवतरदाई। इनको नाम ही ना जानता था। अरे मुकेश भैया मेरे प्राण प्यारे, एक सुंदर चमकता रहे बजा। अरे दोनों शेर सभा में डट गए, अरे देखे कि न की जीत हो जाए। अरे मालूम पड़े आज जिया में, एक कि न की हार रे जीत हो जाए।
आराम से बजाओ भैया। भैया कुछ लगाए लियो, धोखे से लग गो भैया, चिमटा लग गो। धोखे से लग गो भैया, न लग गो धोखे से। देखो जान पूछ के तो खैर कोई न मारे हैं, थोड़े से इतने आ जाओ उठ के, चलो कोई बात ना है, सही हो जाओ कोई बात नहीं। बोले सतगुरुदेव भगवान की, झारवीर महाराज की। हाँ कोई बात ना, हाथ में छुटबो भैया महाराज की। महाराज एक भक्त भगवान के दरबार में जाता है और कहता है प्रभु कन्हैया, क्या कहता है? इस समय चल रहा है कलयुग का। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में तुम मर्यादा में थे, लेकिन जब कलयुग में बड़ी सोच समझ के अगर जन्म लेके आओ तो बड़े सोच समझ के आना, क्योंकि ये समय बहुत ही अलग चल रहा है। क्या बोला है भक्त कि जन्म कलयुग में लोगे जो मोहन, और बताया भी है पुष्पेंद्र भैया, कहते हैं कि इस कलयुग में भगवान का अवतार जरूर होगा, जो कल की भगवान के नाम से जाने जाएंगे, जो हमारे संबल में अवतार लेकर के आएंगे, हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया है। क्या बताया? लेकिन भक्त कहता है कि हे प्रभु, अगर तुम जन्म लेकर के आओ तो द्वापर युग, जो आप द्वापर युग में अपनी लीलाएं करते थे वो इस कलयुग में अब नहीं चलने वाली है। सुनो कि जन्म कलयुग में लोगे जो भगवान, जन्म कलयुग में लोगे जो भगवान, और जुल्फ MP कटानी पड़ेगी। हे प्रभु, द्वापर युग में तुम बड़े बड़े केसों को रखा करते थे, लेकिन जा कलयुग में जे ही ना पता होगा कौन कौन सी कटिंग चल रही है? पता ही ना है। जन्म कलयुग में लोगे जो भगवान, जुल्फ MP कटानी पड़ेगी। क्या बात है? और सुनो भैया सुबोध, धोती कुर्ता का नहीं अब जमाना, गुरुजी धोती कुर्ता का नहीं है जमाना, जिनसे की पैंट लानी पड़ेगी। सुनो प्रभु, इस कलयुग में एक बात और है। क्या? द्वापर युग में तुम गैयों को चराया करते थे, द्वापर युग में गैयों को चराया करते थे, लेकिन इस कलयुग में क्या है? गौ माता यहाँ पे कटती। हे प्रभु, आज इस समय गैयों की वो दशा है, कहते हैं कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। प्यारे भक्तों, गौ माता यहाँ पे कटती, भेड़ बकरी चरानी पड़ेगी। गौ और सुनो प्रभु, इस कलयुग में
डांस है माय और रेखा करेंगी, नई नई फिल्में बनानी पड़ेगी। और सुनो प्रभु, इस कलयुग में, द्वापर युग में तुम गोपियों के चीर को चुराया करते थे, माखन मिश्री को चुराया करते थे, लेकिन अब किसी गोपी की चीर को अगर तुमने चुरा लिया ना, तो पहले मैया यशोदा के पास में शिकायत करने गोपियां जाती थी, लेकिन अब तुम्हारी मैया के पास में कोई नहीं जाइए। जाइए कहाँ? अब ना पनघट पे जमघट दिखाना, अब ना चीर किसी की चुराना, चुराना अब ना चीर किसी की चुराना। सुनो कन्हैया, क्या होता है? अब ना पनघट पे यमघट दिखाना, अब ना चीर किसी की चुराना, चुराना अब ना चीर किसी की चुराना। मुकेश भैया, यदि चोरी में पकड़े गए तो, क्या बात है? पहले तुम चोरी करते थे, तो चोरी में अगर पकड़ जाते थे तो मैया यशोदा के पास में जाती थी गोपियां शिकायत करने, लेकिन अब मैया के पास में कोई नहीं जाइए। कहाँ जाइए? सुनो, हाँ। यदि चोरी में पकड़े गए तो हवा जेलों की खानी पड़ेगी। हे कन्हैया, और सुनो, जन्म कलयुग में लोगे कन्हैया, जुल्फ एमपी कटानी पड़ेगी। और एक बात बताएं गुरुजी, भक्त बोला है कि हे प्रभु, द्वापर युग में तुम माखन को खाया करते थे, मिश्री को खाया करते थे, दूध को पिया करते थे, लेकिन जब कलयुग में दूध पीओ तो बहुत दूर देखो न मिलेगो महाराज। माखन देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। इस कलयुग में वो जमाना आ गया है प्रभु। सुनो, दूध दही तो हो गया महंगा। हे प्रभु, दूध दही तो हो गया महंगा। इस कलयुग में दूध दही बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। कौन तुम्हें दूध माखन खिलाइए? सुनो, दूध दही तो हो गया महंगा, चाय से ब्रेड खानी पड़ेगी, पड़ेगी चाय से ब्रेड खानी पड़ेगी। सुबह सुबह उठो, चाय बनाओ, बिस्कुट लेके आओ, बिस्कुट ब्रेड लेके आओ, 10 रुपए वालों पैकेट और खा जाओ पेट भर के। दूध दही तो हो गया महंगा, चाय से ब्रेड खानी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रही है फिर चाय आ रही थी ना आ रही। धोती कुर्ते का नहीं अब जमाना, जींस की पैंट लानी पड़ेगी।
हमारे स्टाफ भी सब जींस के पैंट हमें चिंता न करो। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज आए बेचारे थक जाते, कोई बात ना है, घूमिए दो।